हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति ग्रंथ पे कथा कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। शरणागति के 6 अंग बताए गए। उसमें पहला है दैन्यता। तो दैन्यता पे जो कीर्तन लिखे भक्ति विनोद ठाकुर, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें 5वां कीर्तन दैन्यता पे जो कीर्तन लिखे भक्ति विनोद ठाकुर, उसमें 5वां कीर्तन। प्रभु हे सुन मोरा दुखेर काहिनी, विषय हलाहल सुधा भाने पियलुन, आब अवसान दिनमणि। हे भगवान, मेरी दुख भरी कहानी सुनिए। विषय जो है, इस जगत के विषय, संसार के विषय, ये हलाहल जैसे, हलाहल विष जैसे है। और मैंने इसको पिया जैसे अमृत पीते हैं। तो इस वजह से जैसे मेरे दिन समाप्त हो गए। इस खेला रसे शैशव पढ़ाईते कैशोर, गोयालों ना भेल विवेक, भोग बसे यौवने घर पाती बैसलुन, सुतमित बाढ़ल अनेक। ओ भगवान, मैंने मेरा बचपन खेल कूद में निकाल दिया, मेरी जवानी पढ़ाई में। मुझे विवेक जैसा चीज ही नहीं रहा जीवन में। तो जवानी भोग में बिता दिया, फिर घर बसा, पति पत्नी, संसार, सुख। वृद्ध काल आविलो, सब सुख भागलो, पीड़ा बसे है नो कातर, सर्वेंद्रिय दुर्बल क्षीण कलेवर, भोग अभावे दुखित अंतर। आखिर में अभी बुढ़ापा आ गया, सब सुख मुझे छोड़ के भाग गया। अभी तो पीड़ा इतना हो रहा है शरीर में, बीमारी, पीड़ा, सारी इंद्रियां दुर्बल हो गई है, शरीर बहुत क्षीण हो गया। भोग के अभाव के से अंदर एक दुख हो रहा है। ज्ञान लवहीन भक्ति रसे वंचित, आर मोर की होबे उपाय, पतित बंधु तुहु पतित अधम हाम, कृपाय उठाओ तव पाए। ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान था ही नहीं, तो भक्ति रस से वंचित हो गया। तो अभी मेरा क्या होगा? हे भगवान, आप तो पतितों के बंधु है, और मैं एक अधम पतित हूं। तो कृपा करके अपने चरण उठाइए, मेरे सर पे अपना चरण रखिए। विचारित आब ही गुण नाही पाओ भी, कृपा करो छोड़त विचार, तव पद पंकज सिधु पिबाओ तो, भक्ति विनोदे कर पार। ओ भगवान, अगर आप सोचेंगे कि मेरे में गुण है नहीं है, तो गुण तो कुछ मिलेंगे नहीं। तो अभी तो बस कृपा करिए, अपने कमल चरणों का अमृत प्रदान कीजिए। तो यहाँ इस कीर्तन में क्या भाव दिखा रहे हैं? दैन्यता कैसी होनी चाहिए कि ये जगत में हमने जो भी किया, ये तो दुख का अनुभव किया। एक्चुअली सच्चाई तो यहाँ जो विषय है, विषय 5 बताए गए।
श्रीमद् भागवत महापुराण ने 11वें स्कंद में बताया, देखिए 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 एक्चुअली 5 काम करती हैं। जैसे आँख है, आँख देखने का काम करती है, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सुगंध लेते हैं, मुख से हम बोलते भी है, खाते भी है, और क्या बोलते हैं, स्किन, त्वचा से हम ठंडा गरम ये सब फिर अनुभव कर सकते हैं। 5 जीवों के बारे में बताया। जैसे हाथी है, हाथी को हथीनी को छूना अच्छा लगता है, तो हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी लोग हथीनी को पेड़ से बांध देते हैं, पूरा बाजू में ऐसा गड्ढा कर देते हैं, गड्ढा करके उसको पत्तों से ढक देते हैं, बड़ा गड्ढा। और हाथी जब हथीनी को देख के भाग के आता है, गड्ढे में पड़ा, फिर तो उसको पकड़ के फंसाओ। हिरण को गान संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी लोग संगीत बजाएंगे, हिरण आगे पीछे और शिकारी लोग खड़े पकड़ लेंगे। भ्रमर अलग अलग फूलों से रस लेता है, कमल का सुगंध उसको बहुत पसंद है। कितना पसंद है, भ्रमर अगर कमल पे बैठ गया वो अपने आप को भूल जाता है। और कमल का स्वभाव क्या है, सूर्य उदय होते ही बंद हो जाता है। भ्रमर में इतनी शक्ति है कि लकड़ी को भी छेदन कर ले, मगर उसको वो फूल बंद हो गया, मगर उसको और भी मजा आ रहा है। तो कभी कभी सांस नहीं ले पाता, कभी कभी हाथी कोई जीव आके उस कमल को खा गया तो ये भी मरा। मछली को स्वाद, उसको खाना बहुत पसंद है, कुछ भी खाता है। तो मछुआरा क्या करता है, जो मछली को पकड़ना चाहता है, कोई ऐसा खाना रखता है, मछली को पकड़ता है। ऐसे देखो अलग अलग जीव, अलग अलग। पतंगा है, पतंगा को रूप प्रकाश पसंद है, वो आग देखेगा, आग में गया मर गया। मगर मनुष्य 5 इंद्रियों में विषय में फंस गया। विषय को यहाँ क्या बोला, हलाहल। हलाहल एक ऐसा विषय, आदमी खत्म हो जाता है। तो हम इन विषयों को सुधा अमृत समझ के इसका पिएंगे तो क्या हो गया, मनुष्य जन्म ही बेकार गंवा दिया। तो क्या किया, बचपन में खेल कूद, किशोर हो गए तो पढ़ाई। विवेक जैसा चीज नहीं। विवेक क्या है कि हम जीव है, आत्मा है, भगवान परमात्मा है, हम जन्म मरण के चक्कर में फंस गए। ये विवेक हमको रहता नहीं, सिखाते नहीं। अभी हम बोलेंगे स्कूल में नहीं सिखाया, दोष देके फायदा नहीं। हम तो अकेले आए, अकेले जाएंगे, दूसरा नहीं किया, सिखाया नहीं तो हम फंस गए, ऐसा नहीं। हर मनुष्य को बुद्धि है, हर एक को सीखना चाहिए, सोचना चाहिए, और अपने जीवन को भगवान की शरणागत होना चाहिए। तो जवानी तो भोग में फंसा देता है, फिर परिवार, कब समय निकल गया पता नहीं चलेगा। बुढ़ापा जब आएगा सब सुख भाग जाएगा। गुरुदेव बोलते हैं, एक बार बांग्लादेश में कोई बहुत बड़ी सभा, मुझे बोले 8-1 हजार लोग थे, और उसमें किसी ने सवाल किया, आप संसार संसार बोल रहे हो, संसार क्या है? गुरुदेव ने बोला, जैसे वहाँ एक मशीन पड़ा था शुगर केन जूस करने का, बस यही संसार है। देखो हम शुगर केन का जूस बनाते, गन्ने का रस, गन्ना डालते 1 बार 2 बार, फिर उसको फोल्ड करके फिर 2 बार, फिर और फोल्डिंग, पूरा रस निकाल देते हैं। और जब रस निकल गया तो उसको फेंक देते, जला देते हैं। बस हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम काम कर रहे, जब तक हम उपयोगी है, ये सारा स्वार्थी परिवार, बंधु मित्र सब हमारे साथ है।
कोई बीमारी आ जाए, पैसा नहीं है, तब पता चलेगा कितने लोग हमको सपोर्ट करेंगे। बुढ़ापा तो ऐसा ही है, एक तो साथ वाले साथ नहीं देंगे, दूसरा वो लोग साथ देंगे तो भी बीमारी वो हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वो जो पीड़ा है वो तो कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। शरीर बूढ़ा होते होते पीड़ा बढ़ेगी, अंदर से भोग की इच्छा होगी और जो भोग कर नहीं पाएंगे। जैसे समझो डायबिटीज है, उसको मीठा खाने का इच्छा है मगर मीठा खा सकता है, तो जितना मीठा खाएगा फंसेगा। कोई भी चीज इच्छाएं होगी, कर नहीं पाएगा, दुख होगा। तो अगर हमारे में ज्ञान नहीं है, ज्ञान इतना ही है, कुछ छोड़ना नहीं, हम जो कर रहे हैं भगवान से जोड़ दो सब कुछ। जैसे हम खा रहे हैं तो हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, ऐसे सब चीज भगवान का समर्पण भाव से करना। शरणागत यही, दैन्यता यही है कि भोग में मत फंसो। भोग एक रोग है, भोग हमें भुला देता है। भोग का रिजल्ट, फल है दुख, दुख और दुख। यही चीज भगवान से जुड़ जाएगी तो सुख सुख सुख, प्रेम, आनंद, शांति, और भोग, दुख, चिंताएं, क्रोध, द्वेष, भय, शोक, ये भोग का आफ्टर इफेक्ट्स बोलते हैं ना। भोग अच्छा लगता है, देखो आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, मिठाई खाना अच्छा लगता है, इससे शुगर बढ़ता है, बीमारियां आती है। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। आंख देखना चाहती है, इसको भगवान के दर्शन कराओ, भगवान के श्री विग्रह, भगवान के क्या बोलते हैं मंदिर, भगवान के धाम, इनके दर्शन कराओ आंखों से, अच्छी बात है। कान सुनना चाहता है, कान को हरि नाम सुनाओ, भगवान के कीर्तन, भगवान की कथाएं सुनाओ। नाक सूंघना चाहता है, इसको भगवान को अर्पित किया हुआ चंदन, पुष्प, तुलसी, इसका करो। मुख बोलना चाहता है, हरि नाम कराओ, हरि कथा, भगवान के गुणगान। खाना चाहता है, इसको भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद दो। त्वचा, फिर हाथ पैर ले जाओ, परिक्रमा कराओ, मंदिर की परिक्रमा, धाम की परिक्रमा, ऐसे इनको भगवान से जोड़ दो, नहीं तो क्या होगा, फंस जाएंगे। और सबसे पहले तो अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं रखना, दैन्यता का भाव। दैन्यता का भाव बोले तो अपने दोष, अपनी कमियां देखना, भगवान से प्रार्थना करना, मैं इन कमियों से निकलना चाहता हूँ। भगवान की कृपा हर कदम पर मांगना। जहां भी स्वतंत्रता आई फिर फंसे। इसलिए कल गुरुदेव बोल रहे थे, गोपी भाव का मतलब अनुगत्य में रहना, अनुगत्य, स्वतंत्रता नहीं। यहां हमारे गुरुवर का अनुगत्य करना। जो अनुगत्य में नहीं वो गोपी भाव नहीं। हरि बोल, धन्यवाद।